वर्तमान समय कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग से पहले जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना करता था तो जिस भी देवी देवता की तपस्या की जाती थी वो साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देकर वरदान दिया करते थे। मगर कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में सभी देवी देवता समय के साथ साथ देवता अपने विग्रह रूप में प्रकट होकर विभिन्न स्थानों पर स्थापित हुए और अब वर्तमान समय में देवी देवताओं की मूर्तियां या प्रतिमा स्थापित की जाती हैं। कलयुग अपने चरम सीमा पर है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में धर्म का नाश हो गया है या लोग नास्तिक हो गए हैं, बस आराधना और तपस्या के तरीके बदल गए हैं। अब देवी देवता की कृपा पाने के लिए लोग पहले जितनी कठिन तपस्या नहीं करते। कलयुग में कुछ देव ऐसे हैं जो खासकर कलयुग के देवता कहलाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को तुरंत ही दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में कलयुग में कौन से वो 4 देवता हैं जो अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी कलयुग में सबसे अधिक उपास्य देव हैं। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होगा जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो या हनुमान जी का भक्त ना हो। कहते हैं कि सीता माता के वरदान के कारण जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी परम शक्तिशाली, बल, बुद्धि और विद्या तीनों को देने वाले हैं। स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं। कलयुग में मात्र हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं और इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी शिव का अवतार माने जाते हैं। ये सभी प्रकार के सर्वगुण संपन्न हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा और आराधना का दिन माना जाता है। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल, सिंदूर का लेप और लाल रंग के ही मिष्ठान प्रिय हैं। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक में दोहा है। लाल देह लाली लसे हरिधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी को राम का नाम बड़ा प्रिय है। तो जब भी हनुमान जी के दर्शन करने आप जाएं तो उससे पहले राम राम जरूर बोलें। उसके बाद ही हनुमान चालीसा, हनुमत कवच व बजरंग बाण आदि का पाठ करने से हनुमान जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आराधना करने वालों को शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। दूसरे नंबर पर आते हैं भगवान शिव के अवतार काल भैरव। हनुमान जी की तरह ही शिव के अवतार हैं। काल भैरव नाम बड़ा खतरनाक लगता है, मगर बाबा भैरव भी कलयुग में अपने भक्तों की तुरंत सुनने वाले देव हैं। भैरव बाबा का स्वरूप बड़ा अनोखा है। बाबा के 4 हाथ हैं। एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर है और अन्य तीनों हाथों में खप्पर, त्रिशूल और डमरू लिए हुए हैं। काल भैरव भगवान शिव रुद्र अवतार हैं। इस रुद्र रूप से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन बाबा भैरव बहुत ही दयालु और जन कल्याण करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव की उपासना कलयुग में शीघ्र फल देने वाली होती है। बाबा भैरव के दर्शन मात्र से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होने लगता है। वैसे काल भैरव की सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों विधियों में उपासना की जाती है। बाबा भैरव की पूजा में उधड़ और उधड़ से बनी हुई वस्तुएं जैसे इमरती, दही, बड़े आदि शामिल किए जाते हैं। बाबा भैरव को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। बहुत समय पहले बाबा भैरव को बकरे की बलि दी जाने की प्रथा थी, लेकिन अब बलि की प्रथा बंद हो चुकी है। कलयुग में लोग स्वर्ण आकर्षण भैरव की भी साधना कर रहे हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव बाबा काल भैरव का सात्विक रूप है। काल भैरव को रात्रि का देवता माना गया है। इसी कारण से काल भैरव बाबा की साधना रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है। इनकी उपस्थिति का अनुभव गंध के माध्यम से होता है और बाबा की सवारी कुत्ता है। बाबा काल भैरव की आराधना में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। देवी महाकाली, काल भैरव और शनि देव, ये तीनों ही देव बहुत कड़क, क्रोधी और कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं। ये तीनों ही देवी देवता धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये तीनों ही देवगण अपने उपासकों और साधकों की मनोकामना भी तुरंत पूरी करते हैं। कलयुग के तीसरे देवता हैं श्री खाटू श्याम जी। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वह कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे, इसलिए खाटू श्याम बाबा को कलयुग के अवतारी कहा जाता है। श्री कृष्ण बर्बरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में जो भी श्याम नाम से तुम्हें पूजेगा, ऐसे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम मात्र के उच्चारण से ही कष्ट दूर होंगे। जो भक्त भी खाटू श्याम जी के शीश के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां करोड़ों की संख्या में भक्त श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 12 को खाटू में एक विशाल मेला लगता है। पूरी दुनिया में लोगों ने खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों को महसूस किया है। कलयुग के चौथे देवता हैं शनिदेव।
शनि देव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। शनि देव का प्रकोप हर युग में रहा है। ग्रहों में शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन शनि शत्रु नहीं मित्र हैं। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, यानी कि शनि देव न्यायाधीश या दंड अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। शनि देव को सेवा और कर्म के कारक माना जाता है। तो शनि देव न्याय के देवता हैं और दंड अधिकारी हैं। कलयुग में शनि देव को न्यायाधीश कहा गया है। यह शनि देव का कार्य है कि वो संसार के सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करे। अच्छे का कर्म अच्छा, बुरे का परिणाम बुरा देने के लिए ही उन्हें नियुक्त किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या शनि देव के जन्म का दिन था और इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को शनि देव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना कर उनको प्रसन्न किया जाता है। शनि देव भी अच्छे कर्म करने वाले लोगों से और सभी का सम्मान करने वाले व्यक्ति और जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले लोगों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनि देव का दिन शनिवार है और शनिवार को इन्हें तिल और तेल चढ़ाने से ये प्रसन्न होते हैं। शनि देव को काला रंग पसंद है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले वस्त्र धारण करने चाहिए, काली चीजों का दान करना चाहिए।